हम लोग संवैधानिक पद पर रह के ऐसा बात नहीं बोल सकते। हमारे लिए मेरे जिला के, मेरे लोकसभा के सभी लोग सम्मानित हैं। सभी समाज के लोग एक जैसा है। काम नेता है तो काम तो सभी के लिए करना है हमें। खुद सोचेंगे। हमारे नेता भी प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। जो भी योजना लाते हैं वो सभी समाज के लिए लाते हैं। वोट दे चाहे नहीं दे। उन लोग अफवाह के लिए थे कि कांटी में हम इतना से हार जाएंगे, लेकिन मुझे विश्वास था अपने मतदाता पर, मेरे जो काम करने वाले कार्यकर्ता पर, जो लोग दिल से मेहनत करके काम विकास करते हैं, करते रहे। नगर परिषद भी तो हमारे वोटर हमारे क्षेत्र के हैं, तो उसमें भी काम होगा। अलग से भी जहाँ जो लोग बताएंगे करेंगे। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। वैशाली संसदीय क्षेत्र के नवनिर्वाचित सांसद वीणा देवी अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों का आभार जताने के लिए लोगों के बीच पहुंच रही है। आपको बता दें कि आज वैशाली संसदीय क्षेत्र के कांटी में भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष के द्वारा चुनाव की समीक्षा और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी, साथ ही सांसद वीणा देवी का अभिनंदन समारोह का आयोजन एक निजी होटल के सभागार में किया गया। भाजपा नगर मंडल के अध्यक्ष अजय कुमार श्रीवास्तव के अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा के शिवहर प्रभारी हरिमोहन चौधरी, पंचायती राज प्रकोष्ठ के जिला के संयोजक मुखिया नवीन कुमार उर्फ शशि ठाकुर सहित नगर परिषद कांटी के उप सभापति, भाजपा के क्षेत्रीय प्रभारी अजय कुमार गुप्ता सहित कई कार्यकर्ता और नेता इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस दौरान सांसद वीणा देवी को फूल माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया गया। साथ ही भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बुके और अंगवस्त्र देकर सांसद वीणा देवी का अभिनंदन किया। आपको जानकारी हो कि सांसद वीणा देवी दूसरी बार वैशाली संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीतने में इस बार कामयाब हुई है। चुनाव में जिस प्रकार से टसन दिख रही थी, वह टसन आखिरकार एनडीए के पक्ष में लोगों का रुझान आया और लोगों ने एनडीए प्रत्याशी वीणा देवी पर विश्वास जताया। वीणा देवी दूसरी बार वैशाली संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही है। चुनाव जीतने के बाद आज कांटी पहुंचने पर उन्होंने कांटी वासियों का अभिनंदन किया। उन्होंने आभार जताते हुए कहा कि कांटी के लोगों ने हमें यहां से लीड देकर, बढ़त देकर यहां से जीत दिलाया है, इसके लिए हम उनका आभार जताते हैं। उन्होंने कहा कि जिस उम्मीद और विश्वास के साथ लोगों ने हम पे अपना भरोसा जताया है, उनके भरोसों पर खरा उतरेंगे। कांटी नगर परिषद क्षेत्र के कई जर्जर सड़कों का उन्होंने चर्चा किया और कहा कि यहाँ के स्थानीय नेताओं के द्वारा उस सड़क के विषय में उनको अवगत कराया गया है। निश्चित रूप से उन सड़क को बनाना प्राथमिकता में शामिल होगी। वहीं आपको बता दें कि जेडीयू के सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के उस बयान पर भी सांसद वीणा देवी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस तरह का बयान किसी चुने हुए जनप्रतिनिधि के द्वारा जो दिया गया है वो बिल्कुल से गलत है। उन्होंने देवेश चंद्र ठाकुर के बयान को गलत ठहराया है और कहा कि संवैधानिक पद पर रहने वाले व्यक्ति जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं वो सभी के प्रतिनिधि होते हैं। ये कहना कि कोई वर्ग समाज के लोग हमें वोट नहीं किए हैं और हम उनका काम नहीं करेंगे, ये कतई उचित नहीं है। आगे सुनिए क्या कुछ कह रही है सांसद वीणा देवी। मैडम बताइए क्या कहेंगे, काफ़ी कड़ा संघर्ष का बावजूद जीत मिली, किस प्रकार आभार जताएंगे लोगों को? सबसे पहले तो आप तमाम लोग को बहुत बहुत आभार। आप लोग भी बहुत मेहनत किए हैं, हमेशा हम लोग से बात पूछते रहे, हमेशा आपको मैं बताती रही कि मैं चुनाव जीतूंगी। जनता मेरे मतदाता मालिक है, वो डिसीजन लेंगे, सरकार के पक्ष में लेंगे। आज वही हुआ। हम लोग बहुत खुश हैं। हमारे आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। इससे ज़्यादा खुशी और क्या हो सकता है हम लोग के लिए। जिस काम के लक्ष्य के साथ हम लोग चले, सारे हमारे जनता मतदाता सभी लोग आज खुश हैं। हमारी सरकार बनी है, खासकर हमारे बिहार में 8 को मंत्री बन के आए हैं। बहुत ही खुशी के क्षण है हम लोग के लिए। मेरा भी शपथ ग्रहण 24 लोकसभा खुल रहा है। अब इसी बीच में 27, 28, 25 जिस दिन हो जाए तो राज्यवाजी होता है, तो हम लोग का शपथ ग्रहण होगा। उसके बाद जब आएंगे तो हमारे मतदाता लोग कर रहे हैं जो काम, दूसरा काम हम लोग से कांटी जिता कर दिए हैं कार्यकर्ता। कांटी एकदम जिता के दिए हैं। लोग अफवाह के लिए थे कि कांटी में हम इतना से हार जाएंगे, लेकिन मुझे विश्वास था अपने मतदाता पर, मेरे जो काम करने वाले कार्यकर्ता पर,
ये लोग दिल से मेहनत करके काम किए हैं। अच्छा वोटिंग लोगों के समझाने में सफल रहे हैं। लोग जो जनता हमारे मिसगाइड नहीं हो पाए, किसी के बहकावा में नहीं गए। जनता जो है बहुत तेज है। देश के लिए हम लोग वोट मांग रहे थे। उम्मीदें बढ़ी है जनता से आपकी। काम कैसे, किस प्रकार गति में? अरे वाह जी, क्या बोल रहे हैं? संघर्ष बढ़ गया इस बार। हाँ, हाँ। का अंतर घट गया। नहीं अंतर घटा नहीं, मतदाता है ना। अंतर घट गया तो देखिए ना कि वोट कितना पड़ा हम लोग के लिए। बिहार में 8 मंत्री पद दिए गए हैं, मगर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार कर रहे हैं, झुंझुना धरा दिया गया बिहार। अब उनको कुछ बोलने के लिए चाहे, क्योंकि वो विपक्ष में है तो उनको कुछ मैटर चाहिए, तो कुछ तो उनको बुझाता नहीं है। कुछ हमारे नेता के खिलाफ तो कुछ सबूत उनको मिल नहीं रहा, इसलिए वो कह रहे हैं झुंझुना समाज है। अरे विभाग में आए हैं, काम होगा तब दिखाई देगा उनको जो मंत्री के हैं। आपका वो भी नाम अपना है? 15 साल 20 साल पहले वाला चीज दिखा दे ना, क्या क्या किए हैं। आपका भी नाम चरवाहा मंत्री पद के विद्यालय लिस्ट में था। के सिवा तो उनके ना कुछ किए भी नहीं है। आपका भी नाम मंत्री पद में चल रहा था आगे। देखिए लोगों में यह है कि हमारे नेता भी मंत्री बने। हमारे जनता बोलने लगे कि अगर 2 सीट मिलेगा तो उसमें सीनियर के लेके वो लोग बोले थे, लेकिन हर पार्टी में जैसे 12 गो में 2 मंत्री बना है, हम लोग 5 थे, 1 मंत्री बने हैं। हमारे ऊपर जो बैठे हुए नेता लोग हैं वो लोग डिसीजन लेते हैं, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लोगों की डिमांड को किस प्रकार, किस रूप में पूरा करेंगे? जिस प्रकार से जो समस्या सामने आई है तो कैसे क्या नहीं, होगा? अपने स्तर से करेंगे। मेरे हस्बैंड भी एमएलसी हैं, उनके फंड भी जिले में खर्च करना है, तो संघर्ष कुछ नहीं होगा। हम लोग काम करेंगे, अब विकास करते हैं, करते रहेंगे। नगर परिषद में कई जर्जर सड़क है, उसको लेकर के भी हाँ, तभी हम बताए हैं नगर परिषद भी तो हमारे वोटर हमारे क्षेत्र के हैं, जी। तो उसमें भी काम होगा। अलग से भी जहाँ जो लोग बताएंगे करेंगे। मैडम, एक महत्वपूर्ण सवाल है कि जेडीयू के एमपी देवेश बाबू का एक बयान आया है, कह रहे हैं यादव और मुस्लिम हमें वोट नहीं किए हैं, इसलिए उनका काम नहीं करेंगे। क्या संवैधानिक पद पर रहकर इस तरह का बयान देना उचित मानते हैं? अरे भाई, वो हमसे सीनियर हैं, तो वो क्या बोल रहे हैं उन्हीं से पूछिएगा। हमारे लिए तो सभी अब नेता हम हैं, तो हमारे लिए सभी समाज के लोग एक जैसा है। काम नेता है तो काम तो सभी के लिए करना है हमें। खुद सोचेंगे। हमारे नेता भी प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, तो हम विकास करेंगे। हमारे जो नेता हैं आदरणीय मोदी जी, ऐसा जो भी योजना लाते हैं वो सभी समाज के लिए लाते हैं। वोट दे चाहे नहीं दे, उनका जो कर्तव्य है वो पूरा करते हैं मोदी जी। अभी अनाज योजना ले लीजिए, राशन सभी समाज के लोग ले रहे हैं। इसमें वोट देने या नहीं देने, जिनका सोच धीरे धीरे लोग बदलेंगे ही। हम लोग संवैधानिक पद पर रह के ऐसा बात नहीं बोल सकते। हमारे लिए मेरे जिला के, मेरे लोकसभा के सभी लोग सम्मानित हैं। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट और फर्नीचर प्लस इलेक्ट्रॉनिक का सेट सिर्फ 62,500 से स्टार्ट। घर में शादी है, प्रीमियम फर्नीचर लेना चाह रहे हैं या फिर बजट फ्रेंडली अफोर्डेबल फर्नीचर लेना चाह रहे हैं, सब एक साथ। बिहार की सबसे बड़ी फर्नीचर फैक्ट्री और शोरूम पटना मुजफ्फरपुर के बाद अब भागलपुर में भी खुल गया है। तो फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक शादी के लिए लेने का प्लान कर रहे हैं तो आज ही हमारे स्टोर पे विजिट करें।